आपके बीच हम उपस्थित हैं आज विशेष टॉपिक पवन के साथ। सबसे पहले हम समझते हैं पवन किसे कहते हैं। एक वाक्य में अगर इसे हमें डिफाइन करना हो तो गतिशील हवा को पवन कहते हैं। अब सवाल बड़ा सा है कि हवा गतिशील क्यों हो जाती है। पृथ्वी की जो बनावट है, पृथ्वी में जो गति है, उसकी घूर्णन गति, उसकी परिक्रमण गति, पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं और साथ साथ पृथ्वी पर जो तापांतर है, इससे जो वायुदाब की पेटियां पैदा होती है, इन्हीं पेटियों में भिन्नता के कारण पवन क्षैतिज रूप से जब गतिशील हो जाए तो उसे जब हवा क्षैतिज रूप से गतिशील हो जाए तो उसे पवन कहते हैं। सामान्यतः पवन को हवा भी कहते हैं। तो हवा और पवन अलग अलग दृष्टि से नहीं देखे जाते। पवन को जब हम वर्गीकृत करें तो इसकी प्रकृति के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रचलित पवन। ये पवन वर्ष पर्यंत एक वायुदाब की पेटी से दूसरे वायुदाब की पेटी की ओर बढ़ते रहते हैं। अर्थात प्रचलित पवन हमेशा एक वायुदाब की पेटी से दूसरे वायुदाब की पेटी की ओर वर्ष पर्यंत बहने वाली पवन है। इसको भी हम 3 वर्ग में बांटते हैं। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। इन पवन का विस्तार पूर्वक चर्चा हम आगे करेंगे। जब हम प्रचलित पवन के अलावे जब दूसरे वर्ग में जाते हैं तो सामयिक पवन या मौसमी पवन। सामयिक पवन यह समय के साथ उत्पन्न होती है। मौसमी यानी किसी खास मौसम में उत्पन्न होने वाली पवन है। किसी खास मौसम में उत्पन्न होने वाली है, इससे ये पता नहीं चलता है कि किसी खास मौसम में किसी खास क्षेत्र में, वो खास क्षेत्र में भी उत्पन्न हो सकती है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भी उत्पन्न हो सकती है। इसको हम 3 वर्ग में बांटते हैं। मानसून पवन, समीर। समीर अब स्थल से सागर की ओर बहने वाले होते हैं, सागर से स्थल की ओर बहने वाले होते हैं, चोटी से घाटी की ओर बहने वाले होते हैं, घाटी से चोटी की ओर बहने वाले होते हैं। तो पर्वतीय समीर होते हैं, घाटी समीर होते हैं, स्थलीय समीर होते हैं, सागरीय समीर होते हैं। इसकी चर्चा बाद में किया जाएगा। फिर चक्रवाती पवन है। चक्रवात समुद्र में उठते हैं, प्रायः तूफान के रूप में ये आते हैं। और चक्रवात शब्द सामने आने से ही हमें एक बोध होता है जैसे मानो समुद्री तूफान है। आज हम इस वीडियो में जिसकी चर्चा करेंगे वह स्थानीय पवन। नाम से ही स्पष्ट है, लोकल विंड। अर्थात किसी खास स्थान में बहने वाली पवन है। खास स्थान में बहने वाली, खास क्षेत्र में बहने वाली, खास समय में भी बह सकती है और कह सकते हैं कि उसकी अवधि भिन्न भिन्न भी हो सकती है। तो इसको हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, गर्म पवन, ठंडी पवन। एक नजर पहले हम डालते हैं कि गर्म पवन के अंतर्गत प्रमुख पवन कौन कौन है। गर्म पवन में है चेनुक, फॉन, सिरोको, सिमुम, हरबट्टन, ब्रिकफिल्डर, शांट आना और संकरी घाटी। 2 पर्वत की चोटियों के बीच में घाटी जो बनते हैं, इनमें बहने वाली संकरी घाटी में बहने वाली पवन है यामो, जापान में उसे कहा जाता है। जोंडा, उसको अर्जेंटीना में जोंडा कहते हैं और मध्य यूरोप के घाटी में उसे ट्रोमोंटेन के नाम से जानते हैं। इसके अलावे नॉर्वेस्टर है, सामल है, ब्लैक रोलर है, वर्गस है, शोमन है, काराबुरौन है, कालिक पवन है, सिस्तान है। बारी बारी से हम इन पवन के बारे में अभी देखेंगे कि चिनूक कहाँ बहती है, किस क्षेत्र में बहने वाली पवन है, फॉन कहाँ बहता है, सिरोको कहाँ। इस तरह से हम ठंडी पवन पर अगर एक नजर डालें तो मिस्ट्रल है, बोरा है, ट्रोमोंटाना है, पोनेंटी है, पैम्पेरो। पैम्पेरो नाम से थोड़ा सा समझेंगे, यह पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान हैं और उस क्षेत्र में ये बहते हैं। चूंकि पंपास के क्षेत्र में बहते हैं इसलिए इसे पैम्पेरो कहते हैं। इसकी विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। पेपेगयो, टेरल, जोरन, नार्दर, नॉर्टी, बिरजोन, बोंडावेल्स, सुमात्रा, कैंटाबोटिक पवन, सदर्न वेस्टर्न, नोवाडोज, मैस्ट्रो, हबो, ग्रेगल, फ्राइजियम, बुरान अथवा कुर्गा और बाकू।
ये ठंडी पवन और गर्म पवन का है। इसको अलग से हमने इसलिए वर्गीकृत कर दिया है कि कभी कभी यह पूछता है कि ये पवन गर्म पवन के अंतर्गत आती है या ठंड पवन। अब ठंड पवन और गर्म पवन में भी कुछ वर्ग होते हैं। कभी कभी आर्द्रता लिए गर्म हवा होती है, कभी सूखी गर्म हवा होती है। उसी तरह से ठंडी हवा भी कभी सूखी होती है, कभी नमी युक्त होती है। तो इसकी चर्चा हम विस्तार से करते हैं। बारी बारी से हम चर्चा शुरुआत करते हैं चिनूक। सबसे पहले हम स्थानीय पवन में, गर्म स्थानीय पवन में देखते हैं चिनूक को। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसके तापांतर के लिए ये काफ़ी जाना जाता है। अचानक तेज़ी से इसमें ताप में वृद्धि कमी होते रहती है। कभी कभी ताप में वृद्धि अचानक 34 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाती है, जिससे कि पर्वतीय पाद पे जो बर्फ़ होते हैं वो पिघलने लगते हैं। इसलिए इसे हिमभक्षी भी कहा गया है। वैसे इसका औसत तापांतर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चिनूक के बाद हम आगे बढ़ते हैं फॉन। फॉन यूरोप में आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली पवन है। नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसके प्रभाव में आकर यूरोप के कई क्षेत्रों में अंगूर पकते हैं, अर्थात अंगूर को पकने में ये हवा मदद करने वाली है। विशेष रूप से स्विट्जरलैंड इस हवा के प्रभाव में सबसे अधिक आता है। ध्यान में रखना है, अंगूर पकाने में उपयोगी है। और वही चिनूक को हम लोग हिमभक्षी कहते हैं। हिम को का आहार करने वाला, हिम को नष्ट कर देने वाला, बर्फ को खा जाने वाला, इस कारण से वह कहलाता है हिमभक्षी। अगला हम देखते हैं सिरोक्को। सिरोक्को बहुत महत्वपूर्ण पवन है। सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली है, यानी मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली यह पवन यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती है। और जैसे मिस्र में इसे हम खमसिन कहते हैं, लीबिया में गिबिली कहते हैं, ट्यूनीशिया में चिली बोलते हैं, मैड्रिया में इसे लेस्ट कहते हैं, इटली में सिरोक्को बोलते हैं, और लेवेक स्पेन में इसे लेवेक कहा जाता है। खास बात इसकी रही है, भूमध्य सागर से की ओर जब यह सहारा मरुस्थल की ओर से ये जब हवा बहती है तो इटली में अपने साथ लाल बालू के कणों को ले जाती है। और जब ये लाल बालू के कण वायु की आर्द्रता के प्रभाव में आते हैं, बारिश होती है, तो धरती पर बिल्कुल यह कण रक्त के लाल कणों की तरह बिछ जाते हैं। क्योंकि इनका रंग लाल होता है, इससे ऐसा लगता है मिट्टी पर खून जमा हो गया हो। इसलिए इटली में इसे रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। अर्थात सिरोक्को के कारण इटली में रक्त बारिश होती है। सिमुम, यह अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। बहुत ध्यान में रखना है, अरब के रेगिस्तान में। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली पवन है। और जब ये पवन गिनी के तट पर हवा जब ये पहुंचती है तो गिनी के तट पर ये इस हवा के कारण वहाँ के लोगों को इससे पहले जो आर्द्र हवा होती है उससे राहत मिलती है। इस कारण गिनी के तट वाले लोग इसे डॉक्टरी पवन के रूप में जानते हैं, डॉक्टरी पवन के रूप में इसे पुकारते हैं। ये इनको राहत देता है आर्द्र हवा से। इस कारण से हरमट्टन पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है। अगला है हमारा कालिक पवन। ग्रीष्मकालीन में मध्य अमेरिका से प्रशांत महासागरीय तट पर यह चलने वाला पवन है कालिक पवन। ब्रिक शब्द ईंट से इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में इस हवा के प्रभाव से वहाँ ईंट का पकना या ईंट के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कारण से इस हवा को ब्रिकफील्डर के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में बहने वाली यह हवा है, शुष्क हवा है। सांट आना घाटी है। यह कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित एक घाटी है। और यहाँ चलने वाली गर्म शुष्क हवा को उस घाटी के नाम पर ही सांट आना कहा जाता है। तो अगर हम ये भी याद रखते हैं कि सांट आना घाटी कैलिफोर्निया में है तो हम ये समझ सकते हैं कि सांट आना पवन कहाँ
बहने वाला होगा। यानी इस पवन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ होगा, तो इससे हमको ध्यान में रखना है। घाटी से भी हम इसको जोड़ करके ध्यान में रख सकते हैं। कैलिफोर्निया राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, घाटी सांट आना, उसमें बहने वाली शुष्क हवा कहलाती है सांट आना। इसके अलावे दुनिया के कई ऐसे जगह हैं जहां संकरी घाटियों के बीच में गर्म शुष्क हवा बहती है और उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। इनमें से कुछ नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हमें ध्यान में रखना है। जैसे संकरी घाटियों में जो हवा जापान में बहती है उसे यामो कहते हैं। इसी के नाम पर जापान की एक प्रसिद्ध कंपनी है यामाहा। जोंडा अर्जेंटीना के एंडियन घाटी से बहने वाली हवा है। वहीं मध्य यूरोप के घाटियों से बहती है ट्रोमोंटेन। अगली हवा की बात हम करेंगे जो गर्म तथा शुष्क होने के साथ साथ अपने साथ धूल सौगात में लाती है। ये हवा है नॉरवेस्टर, न्यूजीलैंड में पर्वत से उतरकर मैदान की ओर बहने वाली। जब मैदान की ओर चलती है तो गर्मी के साथ साथ अपने अंदर शुष्कपन, बिल्कुल सूखी है, गर्म है और साथ साथ धूल से भरी हुई है, नॉरवेस्टर। अगला है सामल, मेसोपोटामिया जो आधुनिक इराक है, कभी की मेसोपोटामिया, और फारस की खाड़ी में चलने वाली हवा है सामल। शामल ध्यान में रखना है हमको, फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया में चलने वाली शुष्क उत्तरी पूर्वी हवा है। ब्लैक रोलर, बृहत मैदान उत्तरी अमेरिका की दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में भी ये चलने वाली हवा है और उत्तर पश्चिम में भी चलने वाली है। ये भी गर्म होने के साथ साथ अपने साथ साथ धूल से भरी होती है, यानी बहने के दौरान अपने साथ धूल को भी बहाते रहती है। बरगस, दक्षिण अफ्रीका में जारे में बहने वाली गर्म हवा है। ध्यान में रखना है ये गर्म हवा है, लेकिन ये जारे में बहने वाली गर्म हवा है, आंतरिक पठार से तटीय भाग की ओर बहती है। शौमन, ईरान में कुर्दिस्तान में उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म हवा है। काराबुरौन, ग्रीष्म के प्रारंभ में तारिम बेसिन में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सिस्तान, ये बहुत अर्थपूर्ण है सिस्तान के लिए। ये स्थानीय पवन की खास बात है। ये स्थानीय पवन जहां ईरान के सीमांत क्षेत्र में बहने वाली पवन है, इसकी बड़ी खासियत है कि वर्ष में 120 दिन बहती है, यानी 120 दिन तक बहने वाली पवन है। हमें ध्यान में रखना है सिस्तान को, हमें ध्यान में रखना है हरमट्टन को, क्योंकि ये डॉक्टरी पवन के नाम से जाने जाने वाला पवन है। हमें शिरोको को ध्यान में रखना है, कई नाम से इसे भिन्न भिन्न देशों में पुकारा जाता है और इटली में यह रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी है। वही फौन को ध्यान में रखना है, अंगूर पकाने में मदद करता है। चिनुक को हिमभक्षी कहते हैं। ब्रिक फिल्डर, ईंट को पकने में मदद करने वाली पवन है। सांट आना जो घाटी है इसमें बहने वाली हवा है। और जितनी भी हवा की हमने चर्चा किया, ये सारी की सारी हवा गर्म हवा है। कुछ गर्म होने के साथ शुष्क भी है, धूल भरी आंधी भी अपने साथ लाती है। और अब हम इसके बाद देखेंगे, ये इतना जो हम देख रहे थे स्थानीय पवन में गर्म पवन की बात थी। अब हम आगे देखेंगे ठंडे पवन के बारे में। जब हम ठंडी स्थानीय हवा की बात करते हैं, उसकी सूची पर नज़र डालते हैं, तो प्रमुख हवा है ठंडी स्थानीय हवा में मिस्ट्रल। ये रोन घाटी फ्रांस में जारे में चलने वाली हवा है। स्वाभाविक है, ठंडी हवा भी है, जारे में बहती है और इसके कारण रोन घाटी में ठंड का जो वातावरण होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। बोड़ा, यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर, यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर चलने वाली ठंडी हवा है। ट्रोमंटाना, यह इटली में चलने वाली ठंडी हवा है। वहीं पोनेंटी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, विशेषकर कोर्सिको तट पर फ्रांस में चलने वाली हवा है। ठंडी है, शुष्क है। ध्यान में रखना, ये ठंडी होने के साथ शुष्क भी है, बिल्कुल सूखी हवा है। वहीं पैम्पेरो गौरतलब हो, अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो घास के मैदान होते हैं वो पंपास कहलाते हैं। उन्हीं घास के मैदान में बहने वाली ये ठंडी हवा है जो लीनियर यानी हॉरिजॉन्टली रैखिक जमीन से समांतर चलती है। पैम्पेरो, ध्यान में रखना है, पैम्पेरो नाम पड़ा है क्योंकि यह पंपास क्षेत्र में बहने वाली हवा है। वहीं पेपेगयो
मैक्सिको के तट पर, मैक्सिको के तट पर चलने वाली शीतल, शुष्क तथा तीव्र हवा है। मैक्सिको के तट पर चलने वाली शीतल, शुष्क, तीव्र हवा है। टेरेला, पेरू और चिली के तट पर चलने वाली समीर को टेरेला कहते हैं, उस नाम से इसे जा। वहीं जोरन, जरा पर्वत, नाम से जरा सा देखेंगे, जोरन, यह जरा पर्वत से जेनेवा, जरा से जेनेवा को जोड़ती है। दो जौ को एक जौ जोड़ने वाली है, जरा से जेनेवा तक पहुंचती है वो। प्रायः ये हवा रात में बहती है और अपने साथ शीतलता लाती है, शीतल भी है और थोड़ा तीव्र बहती है। नार्दर, टेक्सास में चलने वाली शीतल एवं शुष्क हवा है। नॉर्टी नार्दर हवा ही है। यह मध्य अमेरिकी क्रम में, जब यानी टेक्सास में चलने वाली शीतल हवा को ही मध्य अमेरिका में हम जानते हैं नॉर्टी के नाम से, यानी नार्दर और नॉर्टी, नार्दर की ही शाखा है नॉर्टी। विरजोन, पेरू एवं चिली के पश्चिमी तट पर चलने वाली समीर है। वेंडावेल्स, जिब्राल्टर जल संधि तथा स्पेन के पूर्वी तट से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले अवदाबों से संबंधित तीव्र दक्षिणी पश्चिमी हवा है, जो शीतकाल में तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है। वेंडावेल्स शीतकाल में वर्षा के लिए उत्तरदायी हवा है। सुमात्रा, मलक्का जल संधि के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली प्रचंड हवा है। सुमात्रा द्वीप की ओर यह बहती है। वाग्यो, यह फिलीपींस द्वीप समूह में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो ध्यान में रखना है, वाग्यो को हम चक्रवात है यह, तो इसको हम शीतल पवन की श्रेणी में नहीं रखेंगे। शीतल पवन की श्रेणी में सुमात्रा के बाद हम देखते हैं कैंटाम्बेटिक पवन। यह विकिरण द्वारा ठंडी होकर रात्रि के समय पर्वत ढालों से नीचे की ओर बहती है। पर्वत से नीचे की ओर बहने वाली हवा है। सदर्न बर्स्टर, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स, फ्रांस में चलने वाली प्रबल शुष्क पवन है, ये भी ठंडी पवन है। नोवाडोज, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय हिम क्षेत्रों में इक्वेडोर की उच्च घाटियों में नियमित रूप से प्रवाहित होने वाली हवा है। एनाबेटिक हवा है। मैस्ट्रो, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में चलने वाली उत्तरी पश्चिमी हवा है। वहीं हबूब बहुत महत्वपूर्ण है। हबूब उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सूडान, खासकर खार्तूम के समीप चलने वाली एक प्रकार की धूल भरी आंधी है। मई और सितंबर में दोपहर के बाद से शुरू होता है। ग्रेगेल, दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के मध्य भाग में। यहाँ एक चीज ध्यान में रखना है, हबूब ठंडी हवा नहीं है। ग्रेगेल, दक्षिण यूरोप एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्र के मध्य भाग में उत्तर पूर्व दिशा में शीत ऋतु में प्रवाहित होने वाली हवा है। फ्राइजेम, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय कंपास क्षेत्र में, जहां पैम्पोरो होता है, पंपास क्षेत्र में बहने वाली, वही फ्राइजेम है कंपोज क्षेत्र में। कंपोज कहते हैं, और ब्राज़ील का जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसको हम लोग कंपोज कहते हैं, और उसमें यह उत्पन्न होने वाली प्रति चक्रवाती पवन है। मई जून महीने में तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड घटा देती है, शीतलता के कारण यह घटा देती है। बुरान, रूस और मध्यवर्ती एशिया में चलने वाली उत्तरी पूर्वी हवा है। जब यह हिमयुक्त हो जाती है तो इसे पुर्गा कहते हैं। गौरतलब हो, ये जो पूरा लिस्ट है इसमें 2 वाग्यो, एक चक्रवाती तूफान है, और हबूब ये शीत पवन नहीं है, ठंडी हवा नहीं है। बाकी मिस्ट्रल, बोरा, टोमेंटोना, पोनेंटी, पैम्पोरो, पेपेगियो, टेरल, जोरन, नार्दर, नॉटी, बिरजोन, सुमात्रा, कैटाम्बेटिक, सदर्न बस्टर, नेवाडोज, उसके बाद मैस्ट्रो, ग्रेमेल, फ्राइजेम, ये सब के सब, और बुरान, ये सब के सब ठंडी पवन है। हमने पवन को जब क्लासीफाइड किया था तो उसके दौरान उसके 3 वर्गों में एक हमने ये देखा था स्थानीय पवन। ये स्थानीय पवन की सूची थी, लिस्ट था। इसके बाद हम आगे देखेंगे व्यापारिक पवन के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।